औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारी ताला का लाख लाख शुक्र है कि बारी ताला ने हमें इंसानी सूरत में इस दुनिया पे जलवागर फरमाया और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक फ़र्द बनाया और माबाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मुतहरा मुक़द्दसा मुतहरा में शामिल फरमाया। चूँकि बारी ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाते हैं, बारी ताला का वही मतलू व गैर मतलू दोनों का एक मजमूई एक ख़ुलासा ये बनता है, जिसमें बारी ताला ने फ़रमाया कि जो बंदा शुक्रगुज़ार नहीं होता, जो बंदा किसी का शुक्र अदा नहीं करता, उससे रज़ील, उससे असफल इस बरोए ज़मीन पर कोई भी ज़ीरू नहीं हो सकती। क्योंकि जो बंदा शुक्र अदा नहीं करना सीख सकता, वो कभी भी नेकी की डेप्थ तक पहुंचना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मैं हर वीडियो से पहले, यार बयान से पहले शुक्र अदा करता हूं कि मालिक ने हमें इंसान बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का एक फ़र्द होने का भी हमें एक एज़ाज़ बख्शा और उसमें शमूलियत का मुझ जैसे एक अदना बंदे को एक एज़ाज़ का लाहिक समझा और गर्दाना। अच्छा, अब आज सबसे पहले वैसे तो मैं जो बात करूँगा ना, मैं बात करूँगा अंग्रेज़ और मकामी कुत्ते। जो मेरा आज का जो लुबे लबाब है मेरी बात का, थोड़ी सी बात मैं करूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी और मकसद पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे जहन से ये बात चली तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक बात कर लेते हैं, ताकि आज के हालात के मुताबिक उसकी सही मानों में अक्कासी भी हो सके और सही मानों में हम अपनी एक अपने जिसको कहते हैं ना कि एक कलमी और एक तकरीरी जहाद में अपने आप को भी शामिल कर सकें। तो इससे पहले लेकिन मैं एक बात करूंगा, मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे और बड़े बेहतरीन, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जनाब राजा मुख्ताब ख़ान साहब। मैं किसी हवाले से उनके पास बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। मैंने मुंह पर भी उनका शुक्रिया अदा किया था और आज फिर भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? जो बंदा किसी की बात सुन रहा है इस दौर में, समझ लें कि वो भी आपका बहुत बड़ा मुतक़िद है। इसलिए अगर उन्होंने मेरी बात सुनी और सुनकर उसके ऊपर मुझे ये बताने की कोशिश की, चूँकि उनको मैंने जवाब भी दे दिया उसका वाई, और अल्लाह उनको इज़्ज़त भी दे, उन्होंने मेरे जवाब को एक्सेप्ट भी किया और उस जवाब को माना भी, लेकिन चूँकि शायद बाज़ लोगों तक वो जवाब ना पहुँचा हो, तो मैं इस वसातत से पहले वो थोड़ा सा जवाब अपना देना वाजिब समझता हूँ। वो जवाब ये है कि उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर साहब आपने वीडियो रिकॉर्ड की, आपने कहा जी कायनात में एक ही बंदा जो है, एक ही बंदा सिंगल वन जो मौलाना है और उसका नाम है अली बिन अबी तालिब। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत लोगों से पूछा, अपनी बेगम साहिबा से पूछा, उनकी बेगम भी माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं, तो मुझे मतलब कुछ तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। तो मुझे ये बताएं कि क्या जब आपने अली को मौलाना कहा तो क्या मोहम्मद मौलाना नहीं हुए? तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं चूँकि जिस तनाज़र में मैंने बात की, उस तनाज़र में ये बात थी कि एक बंदा जो कायनात में मौला होने का हक़ अदा करता है वो अली है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ और उनको जो बात मैंने जवाब दी वही मैं आपको भी जवाब दूँ, चूँकि अगर आप में से किसी के जहन में ये बात उभरी हो तो जवाब देना मेरे पर वाजिब है। चूँकि मोहम्मद तो खुद सब कुछ है ना, मोहम्मद इज़ द मोस्ट सुप्रीम क्रिएचर ऑन द यूनिवर्स। इस कायनात की सबसे जो कीमती प्रीशियस एक नायाब एक यगाना रोज़गार जो अल्लाह की एक मास्टरपीस है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी, उनकी ज़ात वाला सिफ़ात है। और मोहम्मद ही ने, देखें बड़ा बंदा कौन होता है?
जो अपने पावर्स को डिसॉल्व भी करता है, जो अपने पावर को डेलीगेट भी करता है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खुद फरमाया, फमन कुंता मौलाऊ फहाज़ अलीउन मौलाऊ, जिसका मैं मोहम्मद मौला, उसका ए अली, ए इमरान के बेटे, ए अबू तालिब के बेटे, उसका तू मौला होगा। इसका मतलब है अगर अली मौला है तो मोहम्मद पहले मौला हैं। ठीक है, ये बात आप सारे चूंकि सबको पता होगी, लेकिन जिस तरह मुख्ताब साहब के जहन में बात आई, इस तरह शायद किसी और के जहन में आई हो। तो मतलब मेरा कहने का है कि अगर एक मौलाना होने का हकदार है तो वो अली है। इसका मतलब क्या है कि मोहम्मद ऑलरेडी हैं। जो किसी में खुसूसियत होगी ना, इसका मतलब क्या, वो मोहम्मद में हर हाल में पहले से होगी। क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाते ना कि ए नबी, अगर तुम्हें मैं दुनिया में पैदा ना करता, मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। तो इट्स मीन के जो खूबियाँ अली में, वो पहले अली के भाई, अली के आका मोहम्मद में मौजूद हैं। जो खूबियाँ ईसा से लेकर आदम तक के हर नबी और रसूल में मौजूद थी या मौजूद हैं, वो सब की सब मोहम्मद में मौजूद हैं भी, थी भी, और इंशाअल्लाह रहेंगे भी। मोहम्मद सबसे ज़्यादा खूबसूरत, मोहम्मद सबसे ज़्यादा सखी, मोहम्मद सबसे ज़्यादा ज़हीन, मोहम्मद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मोहम्मद सबसे बड़े जर्नेल, मोहम्मद सबसे बड़े हुक्मरान आला, मोहम्मद सब बापों का सरताज, मोहम्मद सब शोरों के लिए मिसाल, मोहम्मद सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, मोहम्मद सबसे बड़ा सियासतदान, मोहम्मद सबसे बड़ा जज। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो बंदा, जो बदबख्त अपने आप को कहे कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, वो सबसे पहले उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तक वो ज़िल रसवा नहीं होगा। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायनात में जलवा अफरोज़ होने के बाद जो ये दावा करे कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, इसका मतलब है वो झूठा है, वो बेईमान है। सबसे बड़ा चीफ जस्टिस मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसके हाँ जज बहुत हो सकते हैं, जजों में हज़ारों। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कोई नबी भी दावा कर दे कि मैं चीफ हूँ, इसका मतलब है कि वो नबी भी मोहम्मद के रुतबे के ऊपर बात करेंगे। नाउज़ बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, मैंने वैसे तमसीलन बात की, वरना आपके जहन में, सबके जहन में ये बात होगी कि अंबिया जो होते हैं वो मासूम अनल खता होते हैं, उनसे खता सरजद हो ही नहीं सकती। जो मालिक के मुकर्रबीन हैं, बिलखुसूस इल्लियीन, पंजतन पाक की ज़ात, वो भी इसी तरह गुनाहों से मासूम है। गुनाह का उनसे सरजद होना ही दूर कर दिया गया, जिसके बारे में सूरह, मैं नहीं कह रहा, सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक खुद कहता है, ए नबी की औलाद, ए नबी की आल, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। ए नबी, मैंने तेरे अहले बैत से रिज्स को भी दूर कर उनको खूब पाक साफ कर दिया, इतना पाक साफ किए जितना उनके पाक साफ करने का हक था। और यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल है रिज्स, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स। अन्कुम निज्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। निज्स वो होता है जो बदन की नापाकी है, ये जो बदन मेरा है, जो हवा, पानी, मिट्टी और आग से मिलकर बना है, इसकी जो नापाकी होगी, इसको साफ करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो पानी से भी साफ हो जाएगा और मट्टी से भी साफ हो जाएगा। चलो मैं अपनी वीडियो का, चूंकि इस उम्र में आ गया हूँ, मैं उसको अभी स्किप करता हूँ। मैं इस वीडियो में वो अंग्रेज़ और मकामी कुत्तों की बात नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ ही रखता हूँ। मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात ही में उस दुरूद की निस्बत से कुछ बातें करके बात अपने को कंप्लीट और कंपाइल करूँगा। तो ये जो मेरा जिस्म है, ये पाक होता है कितनी चीज़ों से, दो चीज़ें। एक होती है तहर, एक होती है मुतहर। ताहिर वो जो खुद पाक है, मुतहर वो है जिसमें इतनी सलाहियत है वो दूसरे को पाक कर सके। अब क्या है, दो चीज़ों में अल्लाह के कुरान ने और मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत में हुक्म है कि दो चीज़ें आपको मुतहर कर सकती हैं, जो जिनमें खासियत है दूसरे को पाक करने की। उनमें कौन कौन है? एक मिट्टी और एक पानी। अब मैं बहुत दफ़ा, मैं इस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में आपको कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, फ़र्ज़ के यहाँ पानी नापैद हो जाए, मैं यहाँ बंद हो जाऊँ, तो मैं किस से वज़ू कर सकता हूँ? तयम्मुम कर सकता हूँ। तयम्मुम ना तो मैं टाइल से कर सकता हूँ, ना मैं दीवार से कर सकता हूँ, ना मैं शीशे से कर सकता हूँ। तयम्मुम मैं कहाँ से करूँगा? यहाँ भी तयम्मुम होगा जहाँ गर्द लगी होगी, क्योंकि गर्द मिट्टी की किस्म है
और मैं उससे अपना तयम्मुम करके अपने आप को पाक कर सकता हूँ। तो ये किसकी नापाकी दूर होगी? बदन की। और अल्लाह ने अहले बैत के बारे में क्या कहा है कि ए नबी की आहल, तुमसे अल्लाह ने रिज्क को भी दूर कर दिया। रिज्क कहते हैं रूह की नापाकी को। तो फिर वही बात है, उसी तनाज़ुर की बात है कि वो आका जो रिवोल्यूशनल लेवल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वही के दर्जे का टॉप का बंदा हो, जिसमें वही के दर्जे में जस्ट ओनली 313 पीपल, गिफ्टेड पीपल अटेंड दैट लेवल। उस लेवल को सिर्फ 313 लोगों ने अचीव किया है और मोहम्मद उन 313 का इमाम है। तो बात कहने की यही थी, जिस बात से मैं बात को थोड़ा सा, मेरी बात लंबी भी होगी और मेरी बात दूसरे डायरेक्शन में चली भी गई, तो इसका क्रेडिट महताब साहब को भी जाता है, चूंकि उनकी निस्बत से ये बात चली कि जो सिफ्त किसी में होगी वो सिफ्त सबसे पहले मोहम्मद में मौजूद होगी। अली को सिर्फ हम मौलाना कह सकते हैं, सिर्फ अली को, लेकिन वो क्या? मोहम्मद के बाद। मोहम्मद इज द यूनिक एंटिटी एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ द यूनिवर्स। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में से एक सेकंड के लिए भी अगर मालिक और मुल्क उनको निकाल दे तो कायनात सारी ख़त्म हो जाएगी। जिसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? अल्लाह पाक जनाब आइंस्टाइन की, मैं कहूँगा, ये मैं कह रहा हूँ, उनकी रूह मुकद्दसा को इल्लियीन का मकाम अता करे, जिन्होंने E=mc² की इक्वेशन ड्राइव करके थ्योरी देकर उन्होंने इस इस्लाम के ऊपर एहसान किया कि वो मौलवी, वो फिलासफर, वो 2 टके के पढ़े लिखे, वो 2 टके के जिसको कहते हैं कि टकले नमा मुहद्दिस और मुफस्सर, वो ये कहते थे जी कि उनके ज़हन में भी ये सवाल उठता था कि ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपने बिस्तर से उठते हैं, वो मस्जिद अक्सा का सफ़र तय करते हैं और मस्जिद अक्सा से वो कहते हैं कि मैं आसमानों पर गया, 7 आसमानों की सैर की, सिदरतुल मुंतहा पर गया, जन्नत और दोज़ख देखे, अल्लाह का दीदार किया। तो जब मैं वापस आया तो कुंडी हिल रही थी और मेरे लोटे में से पानी निकल रहा था, बह रहा था, और मेरा बिस्तर गर्म था और मैं वापस आ गया, वो उसी हालत में थी। तो ये आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा कारनामा। आइंस्टाइन ने क्या कहा? मैस एंड एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट दे चेंज देयर पोजीशन। ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, बट टाइम रिमेन स्टेशनरी। जब टाइम साकन हो जाएगा तो वो क्या होगा? मैस एनर्जी में कन्वर्ट होगा और एनर्जी दोबारा मैस में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए हम एक बचपन में अपने वालिदैन से, अपने पढ़ाने वाले उस्ताद से सुनते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर के। अब बुराक का मतलब कोई इस माने में नहीं है, मौलवी ने तो यहाँ तक कह दिया नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, चूँकि मौलवी असल में तारक जमील के, तारक तो उसको कम कहें, तारीक जमील के फ़लसफ़े से मरगूब हैं। उनको तो शायद क्या पता इस्लाम में हूर के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, या उनको सब कुछ जो नज़र आता है वो सारा एक कैपिटलिज्म का झगड़ा हुआ निज़ाम नज़र आता है, जिस निज़ाम ने इंसान को इंसान तो नहीं बनाया, जिस निज़ाम ने इंसान को जानवर लाजमन बना दिया। जो निज़ाम इंसान की कदर नहीं करता, जो निज़ाम किसी कदर करता है, रुपए की कदर करता है, पैसे की कदर करता है, तो उस निज़ाम, वो जो निज़ाम था, उस निज़ाम पर हमने सिर्फ शायद ये समझा कि हूर ही शायद जनती को सबसे बड़ा इनाम मिलना है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ सानवी चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपना शरारती बच्चों को लुभाने का एक, समझने एक बहाने की बात है, वरना हूर की क्या बात है। हम जन्नत के तलबगार तब हैं कि जन्नत में हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार होगा। हम क़यामत के तलबगार तब हैं, क़यामत में खालिक के कौनो मकान का दीदार हमें हासिल होगा, उनके शरबत दीदार के हम मुतलाशी हैं और उसके हम तलबगार हैं। वरना ये जनतें, ये जन्में, ये उरें, ये परियां उन्हीं को मुबारक हों जो इनके लिए अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बात यहाँ से निकल जाएगी। तो मौलवी क्या कहते थे जी कि बुराक पर सवार हुए। बुराक कैसा था जी कि उसका धड़ जो था वो जानवर जैसा था, उसके आगे से जो उसका मुंह था वो परियों जैसा था, वो उड़ रहा था,
वो भी उड़ना का उनको ख्याल तब आया, क्योंकि मैं ये भी थोड़ा सा एक दफ़ा डिस्कस कर रहा था कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, जो आले यहूद के बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं, जिन्होंने जानवरों पर, इंसानों पर, परिंदों पर, जिनों पर, सब पर हुकूमत की, हवा पर, पानी पर, खुश्की पर जिन्होंने हुकूमत की, तरी पर जिन्होंने हुकूमत की, बहर और बर पर जिन्होंने हुकूमत की, उन्होंने इसी एक ज़मन में आकर जो उड़ने वाले घोड़े थे उनकी नस्ल को ही ख़त्म किया था। ये मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्यों किया था, उसकी वजह क्या थी, या वो उसकी ख़त्म करने के लिए उसमें पीछे हिकमत क्या थी। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये बात करूंगा, ये वो आइंस्टाइन को किसका क्रेडिट जाता है, एंड आई सल्यूट मिस्टर आइंस्टाइन फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, कि आइंस्टाइन ने ये जब प्रूव किया कि मैस एंड एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे ओनली इंटरचेंज देयर प्लेसेस। लेकिन वो इंटरचेंज कब करेंगी, व्हेन टाइम रिमेन स्टेशनरी। तो जब मेरा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा, जब तक वो बैतुल मुकद्दस तक था तो वो मैटर थे, हम कहते हैं ना बशर, इसको हम बशर कह रहे हैं। जब वो उससे ऊपर हुए तो वो क्या बन गए, नूर बन गए। और जब वो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, 7वें आसमान पर, तो वो उस नूर की सबसे सुप्रीम मखलूक, लीडर ऑफ द नूर, नूरी मखलूक का लीडर जब्राइल जहां कहता है कि मेरे पर जलते हैं, वहां से आगे मोहम्मद के सफर की इब्तदा होती है। तो ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज था, है और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। और बात क्या थी जिस पर मैं यहाँ थोड़ा लेकर आया, कि जब मोहम्मद को यहाँ से निकाल दिया गया, मोहम्मद को आसमानों पर बुलाया गया, महबूब ने अपने हबीब को अब उसके शरबत दीदार से अपनी आंखों को मुनव्वर करने के लिए जब बुलाया, तो उस वक्त क्या हुआ, 18 साल का अरसा बीता। लेकिन मुझे ये बताएं, 18 साल के अरसे में मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, जब मैं वापस आया तो कुंडी हिल रही थी। मतलब जब कायनात की जान निकल गई बाहर तो कायनात का निज़ाम रुक गया। तो ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है, ये उनका मोइज़ा है, वो मोइज़ा जो ना किसी नबी को मिल सकता था, ना किसी नबी को मिला, ना किसी नबी को मिलेगा। तो अब जो लोग ये कहें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का रुतबा शायद कोई कम कर रहे होते हैं, तो नऊज़ बिल्ला वो पहले अपने गिरबानों में झांकें और फिर अगली बात करें। मेरा जो मुर्शिद है, मेरा जो मरब्बी है, मेरा जो मोहसन है, जिसकी मैं औलाद हूँ, जिसका नाम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो तो यहां तक फरमाते हैं कि मैं अपने भाई मोहम्मद के अदना गुलामों में से गुलाम हूं। ये वो अपनी कमाल, जिसको कहते हैं ना कमाल दर्जे की अपनी इताअत के जुमरे में अपने आप को लेकर आते, कमाल दर्जे के इताअत के जुमरे में। इसलिए तो किसने नहीं कहा था कितना बड़ा अली, कितना बड़ा अली, बतूल का शोर, असनैन का बाबा, पहला मुसलमान, जंगे बदर का हीरो, जंगे ओद का हीरो, जंगे खंदक का हीरो, गजवा खंदक में कुल ईमान का टाइटल पाने वाला, गजवा खैबर में ये कहने वाला मोहम्मद ने कि आज अलम उसको मैं दूंगा जो नर होगा, जो आदमी होगा, जो मर्द होगा। उसके बाद फतेह मक्का का हीरो, उसके बाद जंगे नहरवान, जंगे सफीन, जंगे जमल का हीरो, वो अली जो ज़ैनब जैसी बाअस्मत, बाकिरदार, बातहारत और लीडर ऑफ द वुमेन, उनके वालिद ग्रामी, इतना बड़ा अली जिसके नालैन साफ करता है, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और फिर जो मेरे किसी नबी में कोई सिफत आई, वो सबसे पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दी गई। इसलिए कहते हैं जामियत व अकमलियत, अकमल तरीन बंदे हस्ती जो कायनात में मालिक के बाद है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। और जो जामे तरीन हस्ती है, जामे क्या कहते हैं, जिसमें सब चीज़ें आकर समो गई हूँ, वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। अब बाज़ बदबख्त और बदनसीब और घटिया और जिसको कहते हैं ना कि माफूकल फितरत किस्म की मखलूक जो रजील हैं, असफल साफरीन है, वो यहाँ तक कहते हैं जी कि मोहम्मद तो नऊज़ बिल्ला कहीं पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनको कोई बंदा ये कहे वो घटिया तरीन इंसानों,
वो बंदा जो लर्निंग लेवल के सबसे टॉप लेवल का टॉप हो, उसको तुम जैसा या मुझ जैसा इस दुनिया जैसा बंदा को उसको पढ़ाएगा। ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुद अपना फरमान है कि याकूब के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया की 71 ज़बानों पर अबू रासल था, और मैं मोहम्मद इसको दुनिया की 72 ज़बानों पर अबू रासल है। इसलिए कहते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट एजुकेटर ऑफ मैनकाइंड, वो कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम थे, हैं और रहेंगे। अब कोई इस ज़मन में अपने आप को ना समझ जाए कि क्या पता अब्दुल्ला का दुर यतीम जो है वो किसी दुनियावी उस्ताद के पास नहीं गया। अब किसी में औकात क्या थी, हिम्मत क्या थी कि वो जो मोहम्मद को पढ़ाता। अब बाद लोग ऐसे भी घटिया हैं जो कहते हैं जी कि जबराइल ने कहा मोहम्मद मुझसे लिपट जाओ, मैं तुम्हें अपना कुरान को मैं अपना तुम्हारे सीने पर मुंतकिल करता हूँ। मुझे बताएं जबराइल, वो जबराइल जो अपने परों से बीबी फातिमा का दर साफ करता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने का एल हो सकता है, या उनको वो कहेगा कि ए मोहम्मद में। और फिर एक और बात, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया बदकिस्मती से, और बाज़ औक़ात जाता भी हूँ, तो वहाँ एक बंदे ने लिखा हुआ था जी मौलवी, अब उसका नाम मैं ले लेता हूँ, खतीबुल आज़म, किसी यूनिवर्सिटी का खतीबुल आज़म है, ठीक है। उसने ये कहा जी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासदत के महीने की निस्बत से हम मिलाद कोर्स, सीरत कोर्स हम एक शुरू करते हैं। तो उसने कहा था उसमें मैं 3 अदवार बताऊंगा, मोहम्मद की ज़िंदगी के 3 अदवार। मैंने कहा, मैंने देखा ज़रा देखूँ पोस्टर पे लिखा हुआ क्या है। वो कहता है 1 दौर हिजरत के बाद का। मैंने कहा चलो जी, बंदा को ठीक है, कह रहा है हिजरत के बाद का। फिर कहता है हिजरत से पहले का दौर। मैंने कहा बंदा को ठीक है। जब तीसरा कॉलम मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि इसके मुंह पर अगर बंदा जूतियां मारे ना, वो जूतियां भी कम होंगी। फिर कहता है जी नबूवत से पहले का दौर। वो ऐसा कोई घटिया और पक्की रोटी का मौलवी था, उसने शायद ये समझा था कि मोहम्मद 40 साल से पहले शायद नबी नहीं थे, और उसने ये लिखा हुआ नबूवत से पहले। मैं अगर आप किसी को यकीन ना आए, मुझे आप बताना, मैं आपको उसका पिक्चर और स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो नबूवत से पहले वो बदबख्त इंसानों, नबी उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम पानी और मिट्टी में गूंदा जा रहा था। जब आदम बैनल माए व तीन, मिट्टी और पानी के दरमियान था, तब भी आमना का लाल नबी था। और जब कायनात में कुछ भी नहीं था, जब अल्लाह ने यह कहा अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान, अल्लाह ने अपनी तारीफ बयान की। रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी और इंसान को पैदा किया। मतलब इंसान के पैदा करने से पहले भी रहमान ने किसी को कुरान की तालीम दी। वो हस्तियां, वो इल्लियीन हस्तियां थी जो मोहम्मद के दामन के साथ वाबस्ता हस्तियां हैं। तो इसलिए कोई ज़िम्मन में ना रहे। हाँ, रसालत की बात आप कर सकते हैं कि नबी ने रसालत का जो ऐलान है वो 40 साल की उम्र के बाद किया। रसालत का ऐलान, फैलाने का, दीन को फैलाने का ऐलान। नबी होने की बात जो करेगा वो मरेगा मकरू और मरदार होकर मरेगा। और फिर एक और बात, इस दफ़ा एक बंदा एक था सुलेमान मिसबाही नाम का बंदा, वो एक मिलाद कॉन्फ्रेंस में आया तो मैं हैरान रह गया उसकी बातें सुनकर। एक तो वो कहता है जी कि इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा डोनर जो है वो एक बैंक है। और मुझे बताओ लानती इंसानों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादों को सूदी कारोबारों के साथ मुंसलिक करते हो, और तुम फिर कहते हो कि हम मोहम्मद के दीवाने हैं। तुम मोहम्मद के दीवाने नहीं हो, तुम्हारे मुंह पर 100 जूतियां मारेंगे फरिश्ते। तुम्हारे इन मुंह से जो मोहम्मद का नाम निकला है ना, ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है कि इन गंदे मुंहों से उस पाक हस्ती का नाम निकले। तो इसलिए खुदारा अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, क्योंकि मोहम्मद वो है जो कोई भी नहीं है, और जहां किसी का मुकाम नहीं है वो मोहम्मद का मुकाम है, बुलंदो बाला। हम कहते हैं ना क्या जी, मकाम महमूद। अब मकाम महमूद कौन से? वो मकाम जहां अल्लाह की हम्द करने के लिए सिर्फ मोहम्मद मौजूद होगा। तो अल्लाह पाक हमें मकाम महमूद को समझने की तौफीक दे, और नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात को समझने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।